राम राम भाइयों, जुड़ो एक बार सारे भाई। बहुत जरूरी बात करूंगा। यह वीडियो है जो हमारे हरियाणा का सांसद है राखी सावंत, जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी ने न्यू बताऊंगा, जो ये फालतू के बयान देने लग रहे ना मेरे बाबत, इसको जवाब देने के लिए भाई आईडी की पे रिस्ट्रिक्शन लगवा रखी, बहुत ज्यादा रिपोर्ट लग रही है। या भाई सारे अपने उस पर आईडी पर जब शेयर करोगे ना तब यह होगी, क्योंकि मेरी आईडी की रिस्ट्रिक्शन लगवा दी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा, क्योंकि काफी रिपोर्ट मार ली और इसमें काफी भाई जुड़ भी नहीं पाओगे। काफी देखना आप, जितने इतने ज्यादा भाई जुड़ते थे, अब क्या हो गया, इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी बहुत। मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके लिए लाइव एक बार सारे भाई जुड़ जाओ। बहुत अहम मुद्दा है। ये राखी सावंत ने इतना गंद फैला रखे, इसने न्यू नहीं पता यो क्या कहने लग रहा है क्या नहीं। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा इसकी और इसके गुरु की, जिसका यो पानी मारने के चक्कर में लाइव आया ना जाट आंदोलन के मामले में, तन्ना बताऊंगा। तेरे तो सवाल पूछूंगा, उसके जवाब दिए। जो तू ठेकेदार बन रहा ना, जो तू ठेकेदार बन रहा है, इस कौम के बारे में गलत सलत बोलने लग रहा, तो तेरे पर पूछूंगा सवाल, बता दिए। जो तू फेमस है ना, एसआर में थापी मार के नाम तय फेमस है, और फोन की डोरी काट काट के तू फोन में लाग रहा, तेरे नाम तक का होते हैं। पहले आधा तेरा जवाब दूंगा। एक बार जितने भाई जुड़ रहे हैं, कति 10 सेकंड का समय और लगेगा, बस एक बार ये भाई जुड़ जाए और फिर बात करते हैं। पहली बात तो जयप्रकाश जेपी ने ये कहा है, जो ये आंदोलन था, जो आंदोलन करवाया, ये जे बीजेपी इनेलो के लोगों ने ये कहा और उनकी वजह से बढ़ गया, उसने उसका नाम लिया। तो जयप्रकाश जेपी जी, मैं बता दूं, हमारी कौम किसी पार्टी की गुलाम को नहीं, ठीक है। इसने अच्छे से सुन ले, तू पानी मारने के चक्कर में जो ऐसे बयान दे है ना, मैं तेरे तक बता दूं, तू इस कौम का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है। प्रूफ दूंगा तने, सबसे बड़ा गद्दार है तू इस कौम का। जो तू कहने लग रहा है ना, मैं तेरे पे एक बात पूछूंगा, सवाल पूछू हूं और उनके जवाब दे दिए। तो न्यू कहने लग रहा है यो हरियाणा बीजेपी अरिनेलोन जड़वाया, ठीक है, मान ली तेरी बात, मान ली। इस बात का जवाब हम भी मांगा 10 साल तक, ठीक है। ये मेरे तक न्यू बता दे, एक बात यह बता दे, जो तने बीजेपी फिर गिरफ्तारी कांग्रेसी आई क्या करवा दी तुमने? तेरे जिसे गांडू लोग आई वजह था, जो तेरे पार्टी के तेरे गांडू लोग थे, तुम कमजोर आदमी ना। तो न्यू का था ना, तू मनीष ग्रोवर के लोग पकड़े गए, मनीष ग्रोवर ने के पकड़े गए लोग है सारे, रोहतक ने पता है, और उसने अपने लोग सारे आदमी छटवा लिए। पहली बात है, कौम की लड़ाई थी, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में 36 की 36 बिरादरी थी, 32 भाई अलग अलग बिरादरिया के शहीद हो रहे हैं इसमें, एक ले जाटा की नहीं, बहुत बिरादरिया के। गांव तो ट्रैली भर भर काया करती और धरने पूरा हरियाणा चला करता। हमारी कौम की लड़ाई थी, किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं थी, इसमें सारी पार्टी थी। और थापी मार पानी मार, मेरी बात सुन। जो तने ये बयान दे दिए, मैं तेरे से एक बात पूछू हूं, तेरी बात मान ली, यो हरियाणा इसने बीजेपी क्या करने लग रहा है, इनेलो ने, ये लोग थे। अरे थारे पे तो बयान भी ना दिए गए, इन बयान तो दे दिए थे, थारे पे बयान ना दिए गए, थारे पे तो भड़काया गया और हरियाणा का नाश कर दिया तुमने। भला हिसार साइड सिरसा फतेहाबाद साइड कर दो काम, इस साइड याडे गोली चालन लग रही। प्रोफेसर वीरेंद्र फोन करके के कहे, भले उस साइड चिट्ठी भी नहीं चल रही, थारे तो सबूत आ रहे हैं। दूसरी बात मेरी यह सुन, पूरे के पूरे मैं 60 भाई बताऊं मारे आमकती बीजेपी विरोधियां, 60 के 60 पूरे के पूरे हम थारी कांग्रेस की गंदी राजनीति का शिकार हो गए, गंदी राजनीति का शिकार हो गए। 60 के 60 भाइया की लिस्ट में जब तू एक भी इनेलो और बीजेपी का साबित कर देना, एक भी, सारे का सारे कौम के बच्चे थे, कौम के, और वह किसी पार्टी बाजी के उसमें नहीं हो रहे थे, कौम की लड़ाई थी, सारे आ रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह सुन, उसमें तय एक भी बालक पूरी कोठी के कांड में एक भी कभी किसी का वोटर भी रहा हो, इनेलो और बीजेपी का वोटर रहा हो, थारी गंदी राजनीति का शिकार हो गए। इनेलो क्या होया, जब आरक्षण आंदोलन चल रहा था, सारी कौम थी, पूरा हरियाणा जड़ा, हमने 32 भाई खो रखे, दर्द है। तेरे जिसे बड़ दिल आके मेरा लग गया, तू तई भी नहीं बीजेपी के साबित कर दिए तेने, तो हमारे भाई कौम की लड़ाई थी और 32 के 32 कई बिरादरिया के भाई शहीद हो रहे इसमें।
बड़दल्ले मैं तेरे पास सवाल पूछूं, सुन जेपी। राजकुमार सैनी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है। दूसरे नंबर का भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़ा दुश्मन। तीसरे नंबर का तू। राजकुमार सैनी तय पूरे हरियाणा में इतनी नफरत हो गई थी, इतना ज्यादा, जब जाट उसके खिलाफ बोले ना तो पार्टी तो काटना पड़ा बीजेपी ने काट दिया। कटते उसके साथ उसने कोई देखना ही पसंद ना करा था। जयप्रकाश जेपी दलाल, तू जो ये स्पीच देने लग रहा है ना, राजकुमार सैनी की वीडियो है जो ने खुलेआम ये कहा था राजकुमार सैनी का और भूपेंद्र हुड्डा का गठबंधन कराने में जयप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मध्यस्थता के बिना ये संभव नहीं था। उसने बयान दे रखे तू दलाल है, इसको हमने बेच दिए तुमने। और दूसरी बात यह बता, जब ये आंदोलन चल रहा था, किसी कौम का किसी भी पार्टी का मामला नहीं था। इसमें 36 बिरादरी के भाई आ रहे थे और हमारी कौम की लड़ाई थी, या किसी पार्टी गुलाम हो गए लड़ाई ना लड़ रखी थी, ठीक है। फिर उसमें थारे जी से न बना दिए, थारे जी से साबित कर दिया हमें, और थारे जी न्यू साबित कर दिया। जब हम पकड़े गए पहली बार तो तुमने FIR जबरदस्ती करवाई। जो हमारे केस में राहुल भाई की वीडियो देखी होगी ना, दादू की, जो एक कई मेरे दर भेज रहे थे भाई, तेर तक कह गया भाई हमारे भैया का दर्द है। हमारे इस केस में 40 भाई हम अलग थे जो बसा में जाया करते, और हमारी एक विचारधारा थी, और हमारे पास हजारों सवाल हैं और पूछेंगे जिसका जो मन में आया, ठीक है। उसने ये कही, न्यू बताओ, जब इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, अभिमन्यु FIR करवाना नहीं चाहो था हमारे ऊपर, थारी राजनीति का शिकार हो गए तुम। तो भी राजी को अंबरी आ गए तुम दोनों, चाहो तो 20 साल की सजा हो जाए, सारा इलेक्शन नु लड़ाओ हो। बीजेपी का राज था, बीजेपी ने बीजेपी के आदमी थे, इन हरियाणा जला दिया, ये करवा दिया। अरे जो कोई, हम तो सारे के सारे कांग्रेसी फंसवा दिए तने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोट तो नहीं गिरा करते, पूरे मत साबित कर दे। जो कोई बीजेपी की वोट गिरना, बीजेपी के समर्थक आंदोलन में ना बढ़े, वह थे जो जिन इन नफरत थी और जो इसकी जो नीतियां थी उनके खिलाफ जो रोड़ा पर उतर रहे थे। और थारा बताऊं, थारी वजह से क्यों फंसे हमें। 21 तारीख ने अभिमन्यु ने बयान दिया कि भाई मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और कोई भी FIR नहीं हुई थी, FIR हो नहीं रही थी, सारी चीजें दब गई थी, सारी चीज होगी, कौम की लड़ाई थी भाई, इनकी बात मान ली और भाई ये चीज करी जाए, ठीक है। तो तुमने डंडा दे दिया, या कोठी तो भाई बीजेपी ने खुद जड़वाई, अभिमन्यु ने खुद जड़वाई, ठीक है। तुमने दे दिया डंडा, बीजेपी वाले लाग के बोले ये तो सारे कांग्रेसी इन पकड़ो, ठीक है। यो करवा के बोले ये कांग्रेसी इन पकड़ो। तुमने हमारे नासा में डंडा दे दिया, इतना FIR नहीं हुई, साबित कर दिया। कौम भी तुमने कांग्रेस बीजेपी में बांट दी। हमारे जबरदस्त FIR कट गई, FIR कटने के साथ साथ सारे लटका गलट हमारे भीतर घेर दिया हम। जबकि इसमें साजिश में किसका हाथ था, मैं भी पूछू हूं। जयप्रकाश जेपी, अगर तेरे में हिम्मत है वो कहा था तेरी, जो तू भूपेंद्र हुड्डा का जो दल्ला बन के तू जो ये मध्यस्थता करने, इसके सवाल का जवाब देना है ना। मैं तेरे तक सवाल करूं, न्यू बता, जिस दिन यह कोठी जली उससे एक दिन पहले 18 तारीख ने KL हुड्डा की फोन की रिकॉर्डिंग जो मैं डाल लूंगा, और उस अगले दिन जिस दिन कोठी जलन लाग रही थी, दीपेंद्र हुड्डा और प्रोफेसर वीरेंद्र एक गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ जा थे। दीपेंद्र ने कैप्टन को फोन कराया, इतने दंगे चल रहे थे। उससे एक दिन पहले तने भी के कोठी तीनों तरफ से घेर रखी है। बताऊंगा क्या चीज है, वह चीज लेकर आऊंगा जो चीज तुमने खट्टर का पानी मार कर तुम अपने बाबू बेटा बचा गए, और थारी राजनीति का शिकार हम हो गए। और क्या कहा जेपी, ये पूछता है जयप्रकाश जेपी और दीपेंद्र एक गाड़ी में बैठ कर एयरपोर्ट पर नहीं जाते हो। दूसरी बात यह पूछे इनता है, यो पेट्रोल पंप जो तुमने सरेआम तेल बांटा, हमारी कौम बदनाम हुई, हमारी कौम हिंसक नहीं थी, जो तुमने कहा दी। 36 बिरादरी का भाईचारा, पूरी हमारी कौम लड़ाई लड़न लाग रही थी, ठीक है। तुमने अपने आदमी बीच में घुसा के पेट्रोल पंप पर सरेआम फ्री में तेल बांट कर तुमने टंकी अशोक बलारा के थ्रू तुमने कोठी जड़वाई। मैं लियू हूं,
मैं अपने भैया की गारंटी लू, जितने केस में है 40 जने की जो बस में जा करते उनकी गारंटी लू। एक भी उनका फोटो तुम किते दिखा दो, एक भी उनका आग लाते हो किते तुम दिखा दो। और सारे के सारे वोटर थारी कांग्रेसिया वोट गिरा करते, सारे बीजेपी के खिलाफ थे। अब 10 के 10 साल रहे, कदे वोट ना डाली। थारी राजनीति का शिकार हो गया हम, तब ना हम बीजेपी के सामने घोषित कर दिए। रही तू जो तू कहना बीजेपी रिनलो का वो था, मैं तेरे तब ये पूछू हूं, ये सवाल इनका जवाब दे। जो जय भगवान इंस्पेक्टर था, जो 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सिक्योरिटी का इंचार्ज रहा, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा सिक्योरिटी का इंचार्ज रहा, उस जय भगवान को 35 लाख रुपए देकर किसने छुटवाया है? किसने छुटवा था? हम तो तने भेड़ बकरी मान लिए। लिस्ट काटेगा तू, इस लिस्ट ने काटेगा जयप्रकाश जेपी लाइव आ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मैं जाट की औलाद नहीं, जय तू एक भी बीजेपी का वो साबित कर दे तो उन मत है, या कौम की लड़ाई थी, और अपनी कौम खातर लड़ रहे हैं सारे भाई। और तू लाइव आ, और लाइव आके लिस्ट पढ़ उनकी ऑफिशियल बताऊं। सोमवीर जसिया किलोई लोकसभा का इलेक्टेड यूथ कांग्रेस का प्रधान इस केस में है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा मेरे गांव का, मेरा ताऊ सम्मानित, उसका छोरा थारी राजनीति का शिकार होया। उसका छोरा 10 के 10 साल केस में भुगता है। ये बता वो किस पार्टी का था? बीजेपी का था। थारी राजनीति का शिकार होगा। तने अपने भतीजे जो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के डायरेक्ट पेट्रोल पंप जलाने के लिंक मिले पाचे थारी खोल रिकॉर्डिंग तुमने जो जय भगवान इंस्पेक्टर रुपये देकर छुटवाया थाने में था, उसके सबूत है। ठीक है, उनके सबूत गए, मारा नाश कराया तुमने, थारा शिकार होया हम। आत्मा रो थी आत्मा। विधानसभा में तुमने ये कही मारती ये बीजेपी के आदमी हैं, कांग्रेसिया ने। कृष्ण मूर्ति बताओ किसका आदमी था? कांग्रेस का आदमी था। उसका बेटे का तुमने 10 साल करियर खराब कर दिया। उसने फिर थारी कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा, बीजेपी में गया। वो क्यों गया? थारी गंदी राजनीति के चक्कर में। अच्छा, पवन जसिया, सोमवीर, ये दोनों भाई थारे खातर लठ बजाया इन बूथा भाई, कट्टी कट्टर कांग्रेस ऑफिशियल। इनका क्या कराया? बलारार के थ्रू बलारार के थ्रू के नाश करवाया। बोला ये चंदा खा गया, इनके लठ बजवा दिया। बलारा सारा चंदा खा गया, उड़द धरने पर दोनों भाई बदनाम करवा दिया तुमने, लठ बजवाया। ठीक है, आत्मा रोवा है, या थारी कमी थी। और तूनू कहे ना विधानसभा में हंगामा होया, वह वीडियो पड़ी है, हंगामा होया। और हंगामा होया तो ये कही गई, ये जितने दंगे करने वाले हैं सारे बीजेपी के हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जब ये बात उठी, बोला ये इन लोग इसमें शामिल थे क्योंकि पूरी कौम थी। अब चौटाला खड़ा हो गया विधानसभा में, बोला मेरे एक भी कार्यकर्ता जो किसी धरने पर है या किसी जाम लगा रहा है, कुछ भी है, कौम की लड़ाई, मेरा एक भी पकड़ा ना आंदोलन कर दो। अब चौटाला ना पड़ा, एक भी ने लोग नहीं पकड़ने दिया। बीजेपी ने जिस तू ग्रोवर की बात करने लग रहा, ग्रोवर के आदमी इस आंदोलन में पकड़े गए थे। ग्रोवर ने सारे थाने में छुटवाए। और गांडू तुम इतने गांडू हो, तुम ना हम एक भी भाई नहीं बचाया। कम तक हम कह देते निर्दोषों को छोड़ दो। और मैं गारंटी लू हूं अपने अपने सारे भैया की जो 60 के 60 हैं। तू इसमें एक भी बीजेपी का शामिल कर दो। तुम इतने गांडू थे बाप बेटा, तुमने एक बार भी नहीं कही ये बालक भाई नू नाट गए, भला हम ही न जानते को ना। कृष्ण मूर्ति नाट जाओगे जिसका जन्म कांग्रेस में हो रहा है और जिसकी राजनीति तुमने खत्म कर दी। मन्ना नाट जाओगे, इतने प्रोग्राम करा रखे, दीपेंद्र ज्ञान एसयूआई में था, सारे हम कांग्रेस ही फंसवा दिए तुमने, थारी राजनीति का शिकार हो गए। और मैं गारंटीड को हूं, थारे जो पेट्रोल पंप था तुमने अपने लोग बाढ़ के कोठी जलवाई है ना, और जो तुमने अपने लोग पैसे दे देगा छुटवाए। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र इस तरह कहूं यो के है जयप्रकाश जेपी, तू लाइव आ और नू बता दिल्ली बाईपास पे पहली गोली किसने चलाई और वो 50 लाख रुपया में तने कितना छुटवाया, हो किसका आदमी था होते हैं? हमारी कौम के 32 भाई थारी राजनीति का शिकार हो गए। तुमने पार्टियां बांट दिया हमें। हम थार तो प्रूफ न्यू कहा, मैं अपने 40 भाई है जो बस मजाक करते उनकी गारंटी लू। तुम उसका वीडियो ऑडियो दिखा दो एक भी मेरे भाई का, किससे का भी दिखा दो कि कोठी जलाते हुए न्यू दिखा दिया। उड़ा इसी फिल्म बना दी क्योंकि तुम गांडू थे, तुम्हारे हमने बचा नहीं पाए।
बाबू बेटा। हम नू ना कहते क्या हम उपद्रवी थे, आग ला दी, न्यू कर दी। 5-7-10 आदमियों की वजह है पूरी कौम तो बदनाम ये चीज हुई, और थारी वजह से हम सारे पिस गए। ऑफिशियल बताऊं कितने भाई जो कांग्रेस के पदाधिकारी, तुम 60 की लिस्ट काट लो, और बाबू बेटा गया ने ईसा नाश कर दिया। तुमने एक बार भी आवाज ठान के नहीं हुए, एक बार भी नू नहीं कहने के हुए। जब इन लोगों ने अपना एक भी कार्यकर्ता नहीं पकड़न दिया, बीजेपी ने अपने थाने में छटवा दिए, कहेगा भाई आंदोलन था, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। और तुमने हम न्यू बोले ये तो बीजेपी के हैं। अरे तुम न्यू कहो बीजेपी ने जलवा दिया, अरे जो कोई जलवा दिया तो हम क्यों कर भीतर घेर दिया, हम तो बीजेपी के ना थे, हम तो थारे बाबत लठ बजा रहे। हाँ, मैं दीपेंद्र हुड्डा की 9 वोट डाल रहा हूं लोकसभा इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, ठीक है। जब मैंने थाने में ठाक ले गया ना, ठीक है, अब चौटाला ने छटवा दिया एसपी दौर फोन करके, ठीक है, वो थाने के वो भी बता देंगे, पुलिस वाले जमानत करवा रहे उस केस में। तुम इतने गांडू हो। और जयप्रकाश जेपी में तेरे भी कहूं, तू न्यू कहना ये थे, तू हमारे मत एक साबित कर दे। आ तुम्हारा हुआ थारे जी से गांडुआ गेल लाग रहे थे ना, मेरे 60 के 60 भाई हैं, मैं सारे की कहूं, तो उनमें एक भी न्यू बता दे जो तू कहने लाग रहा है। वो बस मजाक करते 40 भाई हुए हैं उनमें थे, और भी कोई वह बस मजाक करते, भूखे प्यासे तड़के थे, कई याद हो रहे थे, किराया ना होया करता। एक भाई तो मारे की डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पर पाई थी तारीख पर जाते आने, थम उसकी आवाज उठाने के ना हुए। चलो भाई सरकार है, सरकार क्यों कर गिर, तुम तो विपक्ष में बैठे हो, तुमने तो एक बार भी वो ना कराया, तुम तो पिछाड़न तो नाट गए थे। और एक बात और बताऊं, मेरी सारी कौम सुना है, भूपेंद्र हुड्डा हम सारे भाई एक लाइन में लग गया करते कोर्ट में। भूपेंद्र हुड्डा ने हमारी तरफ देखा भी कोने, एक भी भाई के दुश्मन भी हो ना, को नू दिखे कौम के बाल के हड़े दुखी हो रहे हैं, 10 साल तक चक्कर काटा, उन तभी बात कर ले। तेरी गर्दन में सरिया था, न्यू भी देख कर ना गया कदे को फोटो आ जाए इन बाल का गेल्या। अरे फालतू बकवास मत करे जेपी, मैं तेरी सारी वीडियो वो कह दूंगा जो तू कुलदीप भी सुनाई गेलिया, जो तू नकली नोट बांट रहा है ना इलेक्शन में, और तने हमारी कौम का नाश कर, तू मध्यस्थता कर रहा है राजकुमार सैनी गेला गठबंधन करवाने में। उसने तो अपना छोरा दिखा और कुछ ना दिखता, उसके छोरे का नाम आ रहा होता ना, वो विधानसभा संसद में हंगामा करवा देता। मेरा छोरा क्यों कर पकड़ लिया, अपने भतीजे बचवा रखे उसने, वो इंस्पेक्टर बचवा रखा जो पुलिस हटवा के ले गया था, कैप्टन अभिमन्यु के उड़े थे, एसपीडीसी नाट गए, वो पुलिस वाला वो बचा लिया, क्यों हम बेड बकरी थे गे एकदम, हमने बीजेपी का बताने का लाग रहे। ऑफिशियल हो कांग्रेसी, हाँ कांग्रेसी ऑफिशियल कांग्रेसी थे। तू जेपी लिस्ट लेकर लायू, अरे हमने तू बीजेपी का साबित कर दे, एक ने भी हमने कौम की लड़ाई लड़ रखी है, ठीक है। आत्मा रो है थारे जी से गांडुआ गेल लाग रहे थे, अरे कम से कम न्यू कह देते, एक बार न्यू कह देते सारे हरियाणा ने बेरा यो किसने फकुआ के षड्यंत्र हुआ, सारे हरियाणा ने बेरा, कम से कम न्यू तो कह देते ये जो बालक पकड़े गए हैं, जो करोरा ना पार्टी वाले ने अपने कार्यकर्ता अपने बालक छटवा लिए, तुम न्यू कह देते अरे इनका सबूत दे दो अगर ये पकड़े गए हैं, ठीक है। सबूत ना पावर है हमारे खिलाफ, ऑडियो वीडियो में कौन है, और ये जो अरमान ने जो वीडियो गेरी है, जो उनके परिवार ने पीटने लाग रहे हैं, जो उनका पेट्रोल गेर गान आग लगाने लाग रहे हैं, जो लाडू बांटे हैं, उनमें तय सारे के सारे आग लाने वाले वह थे जो तेरे पेट्रोल पंप पर तेल ले रहे थे, और उन फूक्या, तुमने उनके नाम तक ना दिए, अमले पटवा दिए तुमने। और इसकी ब्रांड माटी हो रही है दीपेंद्र, इसकी ब्रांड माटी हो रही है। जो तरह धक्के मार के इलेक्शन ऑफिस तक लकाड़ेगा ना, बेशक इन अल्लों में थे हम, बेशक हम तारिक पे जहां जब भी वहां हम बतलावा थे, पाछा तो चलो अलग अलग पार्टी हम चले गए, कृष्ण मूर्ति का शोषण कर दिया, उसका बेटा तुमने 10 साल केस में रगड़वा दिया है, वो भी बीजेपी का था के कर दे, एक भी साबित इसकी किस्मत है। थारी राजनीति का शिकार हो गया हम, थारा नाम लेकर फंस गए ना, फंसने नहीं थे कोई भी, क्योंकि तुम गांडू थे, नू कह देते ना हमारा कांग्रेस का एक भी पकड़ के दिखाओ, ये कौम की लड़ाई थी, और इसमें कुछ लोग घुस गए होंगे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिन्हें षड्यंत्र कराया। तुम इसलिए गांडू थे, तुम इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि तुम डायरेक्ट फंसो थे। दीपेंद्र हुड्डा प्रोफेसर वीरेंद्र फोन कर रहे हैं, इकट्ठे एयरपोर्ट पर जाते हैं, सारे ऑडियो गेरूंगा थारी, वह ऑडियो गेरूंगा जो तुम सरकार तक देकर बच रहे हो, जो तुम खट्टर के पाया पड़े थे, जो तुमने सुभाष चंद्रा जता था, तुम डायरेक्ट फंसो थे इस मामले में, डायरेक्ट न्यू फंसो थे तुमने। जो इंस्पेक्टर बचा रखा, जो पेट्रोल पंप तुमने सरेआम उड़े थे बेचा, वो स्कूल में
जो कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल चल रहा है वो हमारे भाई खेड़ी के, इस केस में 10 साल तक भुगतन लाग रहे हैं। ठीक है, उसमें 50-40 आदमी तुमने बाढ़ के सारे फंसा दिए, वो 4 पकड़ रखे हैं कि 4 सब क्यों कर रखे, जिनका लेना देना। और वो चारों के चारों भाई शकुंतला खट्टर के प्रोग्राम करा करते, कट्टर कांग्रेसी। प्रदीप टिंडा इस केस में इब तो चाहे वो छोड़ गया इनकी पार्टी कि छोड़ना ही था, उसने बूथ पर लठ बजा रखे, पूरा खेड़ी बता देगा लठ बजा करता कांग्रेस के लिए। इसे भाई थे हमें योद्धा, मतलब सारे थारे बाबत सर फड़वा करते, सारे बाबत अड्डा करते, और नू भी चुप रह गए। ठीक है, इतने लठ मार रखे हैं। नू बताओ दीपेंद्र गिल्ला थारे फोटो, भूपेंद्र गिल्ला तुम इतने गांडू थे, मारी पैरवी ना कर पाए तुम, नू ना कह पाए भाई भैया ने भाई और कुछ ना न्यू एक बयान न्यू दे देते भाई, निष्पक्ष जांच करो, जिसका फोटो वीडियो जिसका लेना देना ना उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तुमने हमारा सपोर्ट को नहीं कराया, तुम गांडू थे। तुमने सोचा कदे दीपेंद्र की ऑडियो वायरल हो जा, थारा पेट्रोल पंप का बेरा पट जा, जिसने पहली गोली दिल्ली बाईपास पर चलाई, जो तुमने 50 लाख रुपए देकर छटवा रखा, कदे उसका बेरा लाग जा। कदे जो जय भगवान इंस्पेक्टर जो पुलिस सिक्योरिटी हटा के ले गया था, उस तरीफ बात हो रही कि मैंने सिक्योरिटी हटा दी है, वो पुलिस लाइन में सिक्योरिटी लेकर गया। एक का भी जवाब दे दे, अगर मैं एक झूठ बोलता हूं तो मेरे पर मान आने का केस ठोको। और जयप्रकाश जेपी तेरे तब भी बताऊं तू फर्जी आदमी है, तू थापी मार पानी मार, मैं तेरे तब भी बताऊं। जय तने एक भी बयान हमारे भैया बाबत दे दिया ना, अच्छा तो तू लिस्ट लेगा पढ़ उनके नाम है। मैं लाइव नहीं आऊं, अरे मैं तेरा बयान देख के आया हूं। बड़दल्ले तने नुए ना बेरा के है, राखी सावंत था तू जो करवा बॉलीवुड में नहीं, अक्षय कुमार का 10 लाख जाओ, अक्षय भैया के साथ गलत हो गया। सलमान तक कोई धमकी दे दो, सलमान से पहले गोली मेरे लगेगी। जो राखी सावंत नहीं छड़ा गया, नू है तू, राखी सावंत हरियाणा की। कुछ हो जा कांग्रेस में तू ठेका लेगा आ जा, क्या था तने बेरा ना था, क्या था तू गद्दार है। राजकुमार सैनी गेला गठबंधन तू करवा रहा, राजकुमार सैनी ने वीडियो में कही थी। अशोक बलारा बचा लिया, बेरा कौन कौन लोग बचा रखे। एक बात मैं को इस तनु पर पूछूं, जयप्रकाश जेपी भी इतना बीजेपी के शामिल कर बता दिए, पहले अब तू बीजेपी के बता के हमारा नाश करवा के तुम है तुम गांडू थे तो हम न बचा ना पाए तुम। ठीक है, नू ना कहते उसमें जो करण वाले हैं जिन आग ला रखी है वो कर रखी, वो तो पकड़े भी ना गए गणित है। ठीक है, हम अपने ही कहा, तुम एक बार भी न्यू स्टैंड ले जाते ना, सारे के सारे तेरे बाबत स्टैंड ना ले पाए तुम। जब बतरो हो ना तो हम थारे बाबत के में भी कर देते, और है ना दुखी। एक भी तेरे पे एक भी दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा दो एक आदमी नहीं कांग्रेस का जो लाइव आगे मेरे तक सुना दे, और कि मैं ना तक कि मैं गाल गुड़े दे भाई तू भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ने क्यों कहने लग रहा है। अनु का भाई बीजेपी ने कह, बीजेपी जब कहूं जब कोई जब मारा नाश तो मारे कर दिया, वो तो दुश्मन थे हमारे। ये मरण वाले जो मारे भाई शहीद हो रहे वो तुमने बीजेपी के बता दिए, बोले ये तो उपद्रव रही है क्यों ना करे। अरे छाती खोल के बटन खोल गए ना, छाती पे गोली खा रखी इस कौम के भैया ने। थारे जी बड़दल्ले को ने कौम की लड़ाई थी, पार्टी को ने थी, थारे जी से हम पार्टियां बांट के हमारा नाश कर दिया। थारे मुंह तो एक शब्द लकड़ा हो, तुम इतने गांडू हो। तेरे दो ना थार दो एनएसयूआई का यूथ कांग्रेस का एक भी भाई लाइव ना आया, उन्हें बेरा है मारा बेरा हम किसे थे। ठीक है, यूथ कांग्रेस के कितने भाई इसमें फंस रहे हैं। और न्यू कहने लगा बोले ये, अरे तू एक बार लिस्ट लेके बैठ जेपी, लिस्ट लेकर लिस्ट पढ़ 60 के 60 बड़का में जय तू नू बेरा पट जाएगा। 5 तो मैं नहीं बता दूं, सोमवीर पवन मैं थारे बाबत बूथा लठ बजा रहे हैं। मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुकदमा लगवा रहा हूँ, वीडियो वायरल हुई थी, तेरी 9 वोट डाल दी थी और निशान लगा दिया था नीचे, मका इनको वोट नहीं देनी दूसरे को, मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ। रात ने ठाक पीटा था स्टाफ वाले ने, पुलिस ठाक ले गई थी, थाने में लठ मार रखे मेरे। ठीक है, मुकदमा आज थी चाला हो। और दूसरी बात या पवन सोमवीर मैं 3 तो ये हो गए। कृष्ण मूर्ति जो जन्मदास कांग्रेसी था, उसका बेटे का तुमने नाश कर दिया, उसका नाम जुआ दिया जान जान के। हो यो इसके न लपेटवा दो, तुमने थाने मुखबरी भी करी, अपने छटवाए रुपये दे गए। जो कति क्लोज वह छटवाए जिनके डायरेक्ट इन लिंक थे, कदे का भतीजा फंस जा, कदे इनके पेट्रोल पंप का नाम आ जा, कदे इनकी कॉल रिकॉर्डिंग
जिस तरह बात करें थे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वो बचवा दी इनने, हम टंगवा दे, बलि का बकरा बनवा दे। अरे ये नु कहा तुम इन तक क्यों गाड़ दो, अरे गाड़ नाश इन न कर दिया हमारा तो है। ये हमारी गला खड़े होते, हिम्मत थी क्या किसी की, जब हम गोल के आगे खड़े हो उसका। हाँ हम 10 साल चुपचाप न्यू काट सका। हाँ कि भाई कोई बात को ना और भाई ना फंसने चाहिए हैं। अभी तुम हमारे जेलों में ताए पाचा तुम हमने ये सभी पार्टियां बांटने का लाग रहे हो। एक बाल की मैं कहूँ अपने भैया की 40 तो वह है जो बस में जा करते, मैं उनकी गारंटी में लियू हूँ। ठीक है, एक भाई ने साबित कर दो तुमने अपने 5-10 आदमी भेजियो जो तुमने नाश करा ना। अशोक बलारा डबल एजी उसकी बताऊं, हमारी 3-3 साढ़े 3-3 साल जमानत ना हुई तो अशोक बलारा की और अपने करीबिया की, जो तेरे डायरेक्ट जो तेरे कॉल रिकॉर्डिंग में जो फंसे थे, जो जिनके थ्रू तने पेट्रोल बाट कर इसका घर जलवा था ना, वह फंसे थे। अशोक बलारा की तने जमानत करवा दी बार की बार। तेरे रिश्तेदार भी फंस रहे हैं इस केस में, बार की बार जमानत करा दी। और हमारी उससे केस में 3.5 साल जमानत ना हुई। न्याय हमने देखा है, कौम का कोई भी न्यू जवाब दे दे कि भाई थारी या गलती है, तुमने 3.5 साल में या वो जिस तरह वो है ना उसका नाम आ रहा है, न्यू ओरा का भी आ रहा है। और तू न्यू बता दे अशोक बलारा भूपेंद्र हुड्डा ने इसकी जमानत कराई, इसकी गलती 3-4 और कराई उड़ा हाई कोर्ट में करके उनकी करा दी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते। हम तो भेड़ बकरी मान रखे थे इसने, बार की बार जमानत करा दी। उससे केस में हमारी 3.5 साल जमानत ना हुई, करोड़ों रुपये फूक दिए। प्रोफेसर वीरेंद्र की रिकॉर्डिंग वायरल हुई ना, उसने भी नाटक था, करोड़ों रुपये देगा उसकी जमानत करवाई, 2 दिन जेल में रहने दिया। वो यशपाल मलिक जी से चोर जिन पर देशद्रोह लगा था, FIR दर्ज थी ना इनके ऊपर, सेटिंग करके अपनी FIR रद्द करवा गई है और उससे देशद्रोह में हम 3-3 4-4 साल जेल काटे। और तू जाटा ठेकेदार बने, तुम न भेड़ बकरी मान रखे हैं जाट। तुम इतने 70 पर गिर गए थे, तुमने राजकुमार सैनी तक गठबंधन करना पड़ गया था। अरे शर्मा लो, उसने हमारे हरियाणा का भाईचारा खराब कराया था, तू इसलिए कर गया। ओहो कोसड़ी हरा दिया, नॉन जाट वोट ना हो इसकी वो कर लियो, इस दौरे वो कर भेज दो, तने जेपी दौरे भेज दिया, फोन कर दिया हो राजकुमार सैनी तमें, उसने मध्यस्थता कराई, तेरी मीटिंग कराई। यो बड़दल्ला बोल लगा के जिन्हें कौन बेच दी, जो नकली नोट सप्लाई कर रहा है। कुलदीप बिश्नोई वाले में 3 वीडियो घेरूंगा, नकली नोट दिए इसने इलेक्शन में, और लोग जब बैंक में जमा कराने गए ना बोले नकली है। तू ऐसा है, फोन की तार काट के फोन में लाग रहा तू। मैं तेरे से एक बात पूछू हूं, तू लाइव आ दोबारा, तने नंगा करूंगा। तू ये बात पूछ, दीपेंद्र हुड्डा प्रोफेसर वीरेंद्र ये गाड़ी में नहीं थे जब फोन कर रहे थे, जब वो हरियाणा जलवाया तुमने। दीपेंद्र ने कैप्टन दौरा फोन कराया कि ना कर रहा, कैप्टन ने दलाल दौरा है, ठीक है, उस दौरा फोन कराया कि ना करा। उसके बाद प्रोफेसर वीरेंद्र ने कैप्टन दलाल के पास फोन कराया ना, कैप्टन दलाल नहीं, हाँ कैप्टन मान के पास फोन कराया, फोन करके तने भड़काया, तने नाश करवाई हरियाणा का। वो बता, पेट्रोल पंप का सवाल पूछियो, पेट्रोल पंप इनका है, सगे भतीजे का भूपेंद्र हुड्डा, सगे भतीजे का है कि ना है, तेल किस तरह बांटेगा, इस यो सवाल पूछ उस पर। यो पूछ जाए भगवान इंस्पेक्टर को कितने पैसे देगा छुटवाया, ये पूछ अशोक बलारा को और अपने चमचा को, अशोक बलारा को कितने पैसे देगा वो करवाया, कितने पैसे देगा जमानत कराई है। हम तो भेड़ बकरी मान रहे था तू हमने। और ये बता, पेट्रोल पंप पर तेल लेकर जब बुला रहा यार कितने लोग बटवा, एक भी बात झूठी हो इसका जवाब दे दे। तने हम दुश्मन बना दिए, हम आपस में केस वाले दुश्मन बनवा दिए तुमने। और एक जेपी जो तू मेरा फोटो डाल डाल के अबे चौटाला के साथ कहने लग रहा है, अबे चौटाला के, अरे कांग्रेसी था मैं बड़ले, तू अपने की जिम्मेदारी ले ले। तू मारे सगे को ने, हम तब तेरे पदाधिकारी थे थारे 19 में गए हैं। इबे कृष्ण मूर्ति भी जेपी में चला गया और बतेरे भाई नेलो में चले गए इसके साले। एक आधे वीडियो बनवा के डलवा दूंगा, वह बता देंगे। और कुछ फिर एक भी थारी के कमी थी जो हमारा कुछ एक तो जो पहले के थे, कुछ एक तो बेशक थारी में के गलती थी जो थारे दौरे ना आए, जब उन न और कुछ ना तो बीजेपी में भी जाना पड़ गया कि मैं कहने लाग जा फोटो लाग बिला बैगला रे बड़वे नुए ना सोचता कि कहने लाग रहा है कौम तने गुलाम बना दी, कौम किसी पार्टी गुलाम को ना
या सारी पार्टियां के सब के उस पे थे। केल उड्डा तो तेरी ऑडियो वायरल करूंगा जिसमें तूने का चारों तरफ से कैप्टन की कोठी घेर ली है। अरे हमने तो भी रहना था, 18-19 साल के थे हम, तो स्टूडेंट थे भाई। ठीक है, 5-6 इनके ये पोल ये बेरा पट्टी ना तो पेट्रोल बटवा के मारे, हम तो फंसवा दिए, स्टूडेंट फंसवा रखे कितने इस केस में। 40 वो भाई जो बस में जा करते, जिनके कई तो ऐसे थे जिनका किराया भी ना था, याद खापा ने करवा के हम बचवा दिए। ठीक है, और खापा की वजह तो वे बस होया करती, खापा ने मदद कर दी और वो उनकी बस कर दिया करते और उसमें जाया करते। ठीक है, तो जेपी दोबारा लाइव हुआ और फिर बताऊंगा तने। तो सारे भाइया थे, राम राम, जय जवान जय किसान।